हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, अनाथों का नाथ है। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, दुहाई को सुन। आपने कहा था, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन में प्रभु जी मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हमारे भाई बहन शरीर प्राण आत्मा से विश्वास के साथ हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके जीवन में अद्भुत चंगाई हो। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। लाभा लाभा खंदा लाभा शक्ता लाभा खसा लाभा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि आज हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसको हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 19 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, मेरे भाई और बहन, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 19। लोगों ने साथियों कहा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसी प्रकार जो मन से अहंकारी है, अपने हृदय की योजना से घमंडी है, वह ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो मन से अहंकारी है। किसी को धन पर अपने घमंड है, किसी को अपने ज्ञान पर, किसी को अपनी बुद्धि पर घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता पर घमंड है। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो अहंकारी हैं, अपने हृदय में घमंड की योजना बनाते हैं और घमंडी हैं। साथियों, वह सारे लोग साथियों ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। ज्ञान उनके पास में नहीं रहता। अपने आप तो ज्ञानी समझते हैं, परंतु वे लोग मूर्ख से महामूर्ख रहते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहन, वे लोग अपने मन की योजना वे लोग अपने मन की योजना में मन लगाकर यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। साथियों, वे लोग बुद्धिमान हैं इसलिए कि अपने मन का प्रयोग करते हैं और वो लोग यीशु से दूर हो जाते हैं। किंतु मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, यीशु तुम्हें एक नए तेजस्वी जीवन देना चाहता है। साथियों, यीशु आपको एक नया तेजस्वी जीवन देना चाहता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, यीशु आपको एक नया तेजस्वी जीवन देने के लिए बुला रहा है। साथियों, उसकी बुलाहट की आवाज़ को सुनो। उसकी बुलाहट की आवाज़ जो शैतान ने बंद कर दिया है। साथियों, उसकी बुलाहट की आवाज़ को सुनो और उसका बुलाना व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। उसका बुलाना साथियों, मेरे भाई बहनों, उसका बुलाना व्यर्थ जाने ना दो, क्योंकि वह बुला रहा है आपके फायदे के लिए। वह बुला रहा है आपको चंगाई देने के लिए। वह बुला रहा है साथियों आपको आपका उद्धार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, लेकिन उसकी पुकार आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे। साथियों, उसकी आवाज़ या पुकार आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इसलिए आपके हृदय उसके लिए अपना खोलो।
साथियों, इसलिए कि उसकी अस्पष्ट आवाज़ उसको सुनाई दे, आप सबको सुनाई दे, इसलिए साथियों आप लोग अपना हृदय प्रभु के लिए खोलो, यीशु के लिए खोलो। साथियों, अपने हृदय की कठोरता को निकाल दो। आपके हृदय में जो ईर्ष्या की भावना उसको निकाल दो। आपके हृदय में, आपके मन के अंदर जो जलन की भावना उसको निकाल दो। हृदय की सारी कठोरता को साथियों निकाल दो। अपने आप को, खुद को नम्र बनो। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर आप अपने आप को नम्र बनोगे तो प्रभु भी आपके लिए नम्रता दिखाएगा। साथियों, आप लोग अपने मन से, अपने रोम रोम से अहंकार और घमंड और स्वार्थ को दूर कर दो। घमंड को से दूर भागो, स्वार्थ से दूर भागो, कि जो अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपने अहंकार को अपने हृदय से निकालो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इस संसार के ज्ञान से खुद को दूर करो। जो संसारिक ज्ञान है साथियों, अपने आप को उससे दूर करो। साथियों, आप सब लोग, मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग मसीह के ज्ञान से खुद को भर दो। साथियों, मसीह के ज्ञान से, मसीह के वचनों से अपने आप को खुद के भर लो। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर से अविश्वास निकाल दो। साथियों, आपके अंदर जो अविश्वास है, आपके मन के अंदर जो अविश्वास बैठा, उसको निकालो। खुद को जितना नम्र कर पाओ उतना ही नम्र करो। साथियों, अपने आप को खुद जितना नम्र कर पाओ उतना ही नम्र कर लो। साथियों, फिर आपकी आँख के ऊपर से पर्दा हट जाएगा। साथियों, जो शैतान ने आपके आँख के ऊपर पर्दा डाल दिया है, वह पर्दा हट जाएगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगा और परमेश्वर की महिमा आपके नज़र में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, हाँ, यीशु पर हम विश्वास रख सकें और विश्वास रखकर उसकी महिमा हमें दिखाई दे और परमेश्वर के परिपूर्ण ज्ञान तक हम पहुँचें। इसलिए उस पर साथियों, इसलिए उस दयावान के पास जा कर के हम प्रार्थना करें। उस दयावान को हम पुकारें। साथियों, ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में उसकी महिमा होगी, आपका उद्धार होगा। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में फिर हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ कि जिनको प्रभु जी ने आपने सपने में दर्शन देकर के उन्हें चंगाई दी। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहन, इस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए। तो प्रभु जी, एक हमारा भाई है भजनलाल, एक हमारी बहन है, हमारी एक बहन है सुरेखा। प्रभु जी, इन दोनों के जीवन में प्रभु जी आपने दर्शन देकर के चंगाई दी। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक भाई है, मैं देखता हूँ कि जिसका BH से नाम है, भा से नाम है। साथियों, मेरे भाई और बहन, प्रभु आज उसको दर्शन देने जा रहा है। वो हमारा भाई लकवा के रोग से पीड़ित है। आज लकवा की बीमारी से पीड़ित है। वो चल फिर नहीं पा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। साथियों, वह इलाज बहुत करवाया परंतु वह चल नहीं पा रहा है। साथियों, मेरे भाई और बहन, उस भाई को बवासीर भी है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आप उसको दर्शन दे करके उसे महान चंगाई आपने दे दिया। उसको लकवा की बीमारी से आज भोर के समय लकवा की बीमारी से अपने आप को चंगा पाया। बवासीर की बीमारी से वो अपने आप को चंगा पाया। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप प्रभु जी उसके पलंग पर जब सोया हुआ था, सपने में प्रभु यीशु मसीह आप दिखाई दिए और आपने उनको आशीष दिया। मैं इसके लिए आपका प्रभु आप धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी,
एक हमारा भाई है, आर से उसका नाम है। साथियों, वह 6 महीने से, लगभग 6 महीने से उसके पेशाब की जगह गांठ आ गई और पेशाब जब करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। डॉक्टरों के पास में गया, फिर भी उसको चंगाई नहीं मिली। आज प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा उस भाई को आप चंगाई देने जा रहे हैं। उसके पेशाब के रास्ते में जो गांठ है, और यीशु मसीह के नाम से गांठ टूट कर बाहर निकलने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। लिबा खबा रबा हंदा बसा खतर वाला बशमना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। मैं एक बच्चे को देखता हूँ, एक बहन है हमारी, परेशान है। उसका नाम कैसे है। उसका बच्चा बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर अकड़ जाता है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने उस बच्चे पर अपनी आशीष आज उड़ेलने जा रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम से बच्चा चंगा होने जा रहा है। लखा बारी हंदरा बशत्ता खबालावा। उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल रही है। उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक भाई और बहन को देखता हूँ कि 15 साल से वो बहुत बड़ी तकलीफ़ में है। हमारी बहन 15 साल से लहू बहने के रोग से बहुत परेशान है। उसका नाम यन पी नाम से है। यन और पी के नाम से हमारी बहनें हैं। इनको 15 साल से लहू बहने का रोग है। प्रभु जी आज यीशु मसीह के नाम से उसका लहू बहना बंद होने जा रहा है। लहू बहने की बीमारी से वो चंगाई मिलने जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों को मैं देखता हूँ जिसका नाम की से नाम है और आर.एस. से नाम है। ये हमारी बहनें और अपने पति से लड़ाई रोज़ झगड़ा करती हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बहनों अपने पति के लिए एक तकिया में प्रार्थना करवाएं। आप प्रार्थना करने के बाद तकिया को अपने पति को सोने के लिए दे दें। लड़ाई झगड़ा आपके घर से निकल जाए। लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें जिनके कान से पीप निकलती है और बदबू आता है, उनका नाम चा से आता है। चा और पी यस से आती है। इस नाम के बहनों पर मैं प्रभु आपकी आशीष करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनके कान से पीप और बदबू आना बंद हो जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं एक भाई को देखता हूँ जिसका नाम डी.एम. से नाम है। डी.एम. के नाम के हमारे भाई हैं, जो कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसका पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। इलाज कर रहा है परंतु कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आप जिसके साथ कहते हैं, जो जिसके साथ मैं हूँ, उसकी एक एक हड्डियों की मैं रक्षा करता हूँ, एक एक हड्डियों टूटने नहीं देता हूँ। तो प्रभु जी आज उनकी हड्डी आज यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए। हमारे भाई बहन जो 5 साल से चल नहीं फिर नहीं पा रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से चलना फिरना प्रारंभ करें। आमीन।